प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी रामसुखदास जी के वचन से सब कुछ भगवान का ही रूप है, भगवान में मन लगाने का उपाय। सब कुछ भगवान ही है, यह गीता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और इसका अनुभव करने वालों को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेव सर्वमितिशा महात्मा सुदुर्लभा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों में और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर के बर्ताव में मेरी ही भावना की जाए। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, जैसे कि सोने का, लोहे का और मिट्टी का, जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल आदि अलग अलग होने पर भी उनमें सोना तो एक ही होता है। चाहे वो हार हो, चाहे वो चैन हो या कान की बाली हो, लेकिन उसमें चीज़ एक होती है, वो होता है सोना। ऐसे ही स्वामी रामसुखदास जी कहते कि लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं पर उनमें लोहा एक ही होता है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं पर उनमें मिट्टी एक ही होती है। जैसे चाहे वो घड़ा हो या द्याली हो या सुराही हो या तवा हो, ऐसी मिट्टी सब में एक है। ऐसी भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि में हमें अनेक प्राणी दिखाई देते हैं, लेकिन है सब वो भगवान का स्वरूप। सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रत्यक्ष दिखता है, लोहे से बने अस्त्र शस्त्रों में लोहा प्रत्यक्ष दिखता है और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी प्रत्यक्ष दिखती है। परंतु परमात्मा से बने हुए संसार में सबको परमात्मा प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखते? इसलिए कि सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए गेहूं के खेत का दृष्टांत दिया जाता है। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि किसान लोग गेहूं की हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। खेती को गाय खा जाती तो ये कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी दिखाई ना दे, पर है गेहूं। इसमें किसान को किंचित मात भी संदेह नहीं होता है। कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो तो उसको गेहूं नहीं मानेगा, परंतु क्योंकि जब वो गेहूं बोया जाता तो शुरू में वो घास रूप में होता है, फिर जब वो बहुत बड़ा होता है तब बालियाँ निकलती हैं। अब शुरू में कोई गाय खा जाए तो किसान तो कहेगा गेहूं खा गई, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं मानेगा, कहेगा अरे तो घास है। मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा, मैं जानता हूँ कि गेहूँ कैसा होता है, व्यापारी तो ये बोलेगा। परंतु किसान क्या कहेगा, नहीं नहीं वो घास नहीं है, जिसको पशु खाया करते वो तो गेहूँ है। क्योंकि प्रारंभ में बीज के रूप में गेहूं ही था और अंत में गेहूं ही इससे निकलेगा। अतः बीज में खेती रूप में ये गेहूं ही है। जो प्रारंभ और अंत में होता है वह भी बीज में होता है। ये सिद्धांत है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं। भगवान कृष्ण गीता में 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज, मूल कारण, वह मैं ही बीज हूँ, क्योंकि वह चराचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना ही, अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूँ। संसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है, फिर वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान कभी पैदा नहीं होते। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्यय बीज कहा है। आपके बगीचे में आम का एक फल न हो तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है, कारण कि पहले भी आम के बीज थे, फिर उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए और अंत में आम ही निकलेंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि वो आम का बगीचा है। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं बोया तो गेहूं पैदा होगा, बाजरे से केवल बाजरा पैदा होगा, मक्के से केवल मक्का पैदा होता है। परंतु भगवान रूपी बीज तो इतना विलक्षण है कि एक ही बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि पैदा हो जाती है।
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे। भगवान कहते हैं कि अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत्य भी भगवान का स्वरूप है। ये जो हम लोगों को स्वरूप दिखाई देता है, मांस हड्डियाँ मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, तो वो भी भगवान का स्वरूप है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप बराह आदि रूप भी धारण किए। ये कोई भी रूप धारण करें हैं तो भगवान ही, चाहे जैसे किसी भी रूप में आए उनकी मर्जी है, तो भगवान है वो। इसलिए हमें सब प्राणियों में भगवान को देखना चाहिए, जिससे मन भगवान में लगे। जय श्री राम।